नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 20 जुलाई 2025 जो कि बिहार पुलिस जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग मिलाइए, इसका आंसर देखिए। जो पूछा गया है क्वेश्चन आपका, बिहार में जिलों की संख्या। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बिहार में जिलों की संख्या थी आपका 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। उसके बाद है आपका, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद जो आपका पूछा गया है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? बताइएगा आप लोग। बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ था, ये आपका 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 1936 में अलग हुआ था। उसके बाद है आपका, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम का परमाणु संख्या ये आप लोग देखेंगे तो आपका 11 है, सोडियम का परमाणु संख्या। चलिए आगे देखिए, आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन आगे है आपका, बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है ये आपका कब लगा है? तो बिहार में आप लोग तीसरी बार राष्ट्रपति शासन देखेंगे तो आपका जो है 1972 में लगा है। कब लगा है? तो आपका 1972 में लगा है। और आप लोग पहली बार देखेंगे तो पहली बार जो लगा था ये आपका 1968 में लगा था। पहली बार आपका 1968 में लगा था और लास्ट बार आपका 2005 में लगा था। 2005 में लगा था। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो टोटल बार जो है ये आपका 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आप लोग जो है इस बात को याद रखिएगा, इतनी बात को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? बताइएगा आप लोग। नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो आपका पहली बार कब बने थे? तो आपका पहली बार जो है ये आपका सन 2000 में बने थे। सन 2000 में बने थे मुख्यमंत्री। उसके बाद है आपका रिहांद परियोजना जो है ये आपका यूपी में पड़ता है। रिहांद परियोजना आपका यूपी में पड़ता है। उसके बाद ये आपका टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। टिस्को जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना आप लोग देखेंगे तो आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 1907 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। यहाँ से जो आपका पूछा गया है, कौन सा अधातु तत्व चमकीले होते हैं? तो आप लोग देखेंगे तो आपका आयोडीन होता है। कौन होता है? तो आपका आयोडीन होता है। उसके बाद देखेंगे 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय का प्रधानमंत्री आप लोग देखेंगे तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या ये देखेंगे तो आपका 75 है। और विधानसभा में देखेंगे तो विधानसभा में आपका 243 है। कितना है? तो आपका 243 है। आप लोग जो है दोनों डाटा को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपका हो जाएगा सर मौनिक शाह थे। कौन थे? तो आपका सर मौनिक शाह थे। चलिए आगे देखिए, आपका पूछा गया क्वेश्चन जो है, बरावर की गुफाएं बिहार के किस जिले में हैं? बरावर की गुफाएं बिहार के किस जिले में हैं? तो बरावर की गुफाएं आप लोग देखेंगे तो आपका जहानाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपका जहानाबाद में पड़ता है। और दोस्तों, अगर सेशन आप लोग को अच्छा सही लग रहा है तो आप लोग जो है सेशन को लाइक कीजिए और हो सके तो दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग जो है और जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जो है कमेंट करके बता सकते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? बताइएगा आप लोग। टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर है? तो आपका हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर है। उसके बाद जो पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ये आपका 1666 ईस्वी में ये आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका पटना में हुआ था। चलिए आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया था, तो आपका शारदा सिन्हा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो आपका शारदा सिन्हा को दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, जो पूछा गया है आपका, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका गणित से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? तो भारत में हाई कोर्ट की संख्या आप लोग देखेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला खान देखेंगे तो आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
उसके बाद आप लोग देखेंगे बैलाडीला के खान कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, इस बात को याद रखिएगा। और भंडारन आप लोग देखेंगे तो भंडारन आपका झारखंड में है। कहाँ है, तो भंडारन आपका झारखंड में है। और आप लोग देखेंगे तो आपका जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दोनों डाटा को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड जो मेला लगता है ये आपका हरियाणा में लगता है। कहाँ लगता है, तो ये आपका हरियाणा में लगता है। उसके बाद आपका पूछा गया क्वेश्चन है उदयगिरी पहाड़ी किस क्षेत्र में है? तो उदयगिरी पहाड़ी क्षेत्र का आप देखेंगे आप लोग तो आपका उड़ीसा और आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप लोग जो है ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर उड़ीसा होगा तो आप लोग जो है उड़ीसा में टिक लगाइएगा, और मध्य प्रदेश होगा तो आप लोग मध्य प्रदेश में टिक लगाइएगा। चलिए आगे देखिए, आप लोग का जो पूछा गया क्वेश्चन है मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा आप लोग देखेंगे तो आपका मनेर में है। कहाँ है, तो आपका मनेर में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका कजरी स्थान वन कहाँ है? तो कजरी स्थान वन आप लोग देखेंगे तो आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो आपका यूपी में पड़ता है। उसके बाद आप लोग देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू जो है आपका कब हुआ है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आपका शुरू हुआ है ये आपका 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। गंगा नदी जो है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो आपका निकलता है ये आपका गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो ये आपका गंगोत्री से निकलता है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम पूछा था। तो पाठ का लेखक का नाम जो पूछा था ये आपका हो जाएगा यतेंद्र मिश्र आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यतेंद्र मिश्र हो जाएगा, मिश्र। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। कजरी लोक कला संबंधित है, बताइएगा आप लोग। कजरी लोक कला संबंधित ये आपका बिहार से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे सोनपुर मेला का दूसरा नाम बताइए। और आप लोग देखेंगे 16 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका जो सोनपुर मेला का जो है जगह का नाम पूछा था, और इसमें आपका अन्य नाम पूछ दिया है। तो अन्य नाम आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा हरिहर क्षेत्र मेला। क्या हो जाएगा आपका? हरिहर क्षेत्र मेला। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइएगा आप लोग। तो आपका मिला था 1972 में, इनको जो है पुरस्कार मिला था। ये आपको मिला था उबरसी पर मिला था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी आप लोग देखेंगे तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना देखेंगे तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका मनाया जाता है ये आपका 9 जनवरी 2003 को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2003 को मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद आपका पूछा है काला घोड़ा महोत्सव जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव जो है ये आपका मुंबई में जो है मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा आपका? खुशवंत सिंह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो खो खो विश्व कप का आयोजन जो हुआ था ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इतना क्वेश्चन दोस्तों हमको मिला था। तो आप लोग जो है अगर आपके पास क्वेश्चन अगर याद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।